तो गुनाह का खुलासा ये निकला, अल्लाह रसूल की बात न मानना, उनके बताए हुए तरीके पर काम न करना, ये गुनाह कहलाता है। गुनाह के दुनियावी नुकसानात हैं और उखरवी नुकसानात, जिस्मानी भी नुकसानात हैं और रूहानी भी नुकसानात। दुनियावी नुकसानात, जब समाज में कसरत से गुनाह होने लगता है तो अल्लाह कभी कहत मुसल्लत कर देता है, कभी वबाई बीमारी मुसल्लत कर देता है, कभी अल्लाह महंगाई मुसल्लत कर देता है और कभी अल्लाह दुश्मन मुसल्लत कर देता है। ये गुनाह के दुनियावी नुकसानात। जिस्मानी नुकसानात ये है कि गुनाह करने वाले का चेहरा हसास बसास नहीं होगा, वो खौफ ज़दा हिरासा मायूस नजर आएगा। गुनाह करने वाले की रोजी कमाई में बरकत नहीं होगी, गुनाह करने वाले की बात में असर नहीं होगा। ये गुनाह के दुनियावी नुकसानात हैं। तो जिसे जिस्मानी नुकसानात, दुनियावी नुकसानात भी गुनाह के जरिए से, और गुनाह की उखरवी नुकसानात के लिए ये इशारा काफ़ी है कि बाद गुनाह के लिए अल्लाह रसूल ने लानत फरमाई। बाद गुनाह पर अल्लाह रसूल ने लानत फरमाई। जैसे सहाबे किराम को बुरा भला कहने वाला, ऐसे बदबख्त पर अल्लाह रसूल की लानत होती है। ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह की लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना। अल्लाह की लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना। सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह की लानत। तो बाद गुनाह ऐसे भयानक हैं कि दुनिया में अल्लाह रसूल की लानत का मुस्तहिक हो जाता है, और बाद गुनाह ऐसे खतरनाक है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर गिरफ्त कर देता है। यूं तो हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी। दुनिया का मामला है, अल्लाह की तरफ से कार्रवाई दस्त बदस्त, हाथों हाथ, हैंड टू हैंड कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए इम्हाल, मोहलत दी जाती। गुनाह करता रहता, अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता। कभी कभी अल्लाह ताला पकड़ भी कर लिया करते हैं। तो जजा और सजा दोनों में अल्लाह की तरफ से इम्हाल है, इस्तिहाल है, छूट है, रियायत है। लिहाजा गुनाह करके इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए कि हमारी तो अल्लाह ने पकड़ नहीं किया। दुनिया में कार्रवाई, जजा सजा दस्त बदस्त नहीं है, इसलिए गुनाह करने पर कभी कभी नकद कार्रवाई नहीं होती है। गुनाह करने वाले को मुतमईन नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपकी समझ में आई कि गुनाह बनता है अल्लाह रसूल की नाफरमानी से, बात न मानने से गुनाह बन जाता है। गुनाह के नुकसानात दुनियावी भी होते हैं, उखरवी भी होते हैं, जिस्मानी भी होते हैं, रूहानी भी होते हैं। जब इतनी सारी बात हम आम मानते हैं तो फिर गुनाह से बचने का हमें एहतमाम करना चाहिए। गुनाह से बचने का तरीका क्या है? इन मजालिस में बताया क्या जाता, सिर्फ वजीफा पढ़ना नहीं बताया जाता, अपने दिल को आईना बनाना भी बताया जाता है कि गुनाह की बदबू का हम ईमान की ताकत से एहसास करने वाले हो जाएं। गुनाह से बचने का तरीका क्या है? ये दुनिया में तो गुनाह के बहुत सारे काम होते हैं, मस्जिद से निकलो तो गुनाह की भरमार है। गुनाह से बचने का रास्ता क्या है? कुरान पढ़िए। अल्लाह ताला ने कुरान में गुनाह से बचने का तरीका बताया। गुनाह से बचने का तरीका क्या है? वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही, जो आदमी डरा अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से। इस आयत में गौर कीजिए, उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे, इस आयत में अल्लाह कहते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बिही, जो आदमी अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा।
यहां अल्लाह ये नहीं कह रहे जो आदमी अजाब से डरा, ये नहीं कह रहे। जो आदमी जहन्नम से डरा नहीं कह रहे हैं। जो आदमी जहन्नम की आग से डरा नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह करें जो आदमी अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा। क्या मतलब? आयत का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। जो आदमी ये सोच ले कि हमने गुनाह किया और इस गुनाह को लेकर के हम किस मुंह से अल्लाह का सामना करेंगे। अल्लाह गुनाह पर अजाब दे चाहे न दे, वो अपनी मर्जी का मालिक है। गुनाह पर अल्लाह अजाब दे या न दे ये अलग बात है। हमें तो ये सोचना है कि गुनाह करने के बाद उस गुनाह को लेकर के हम अल्लाह का सामना किस तरह करेंगे। जो आदमी ये सोच लेगा कि अल्लाह के सामने हम गुनाह लेकर के जाएं, वो आदमी अल्लाह से जब डरेगा तो गुनाह के काम नहीं करेगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी गुनाह लेकर के हम अल्लाह के सामने जाएं, इससे जो डरेगा वो गुनाह से बचने का एहतमाम करेगा। कुरान की इस आयत ने मसला क्लियर किया कि गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो गुनाह के काम से बचेगा। गुनाह करता वही आदमी है जो अल्लाह से निडर हो जाता है। जिसको अल्लाह की याद नहीं रहती है वो गुनाह कर बैठता है। लिहाजा जितना अल्लाह का डर दिल में होगा उतना ही गुनाह से बचना आसान होगा। एक तरीका गुनाह से बचने का, पहला तरीका अल्लाह का डर। अल्लाह का डर सिर्फ दुनिया में नहीं, कल हमें अल्लाह के सामने भी होना है। ये ख्याल जिसके दिल में रहेगा वो गुनाह के काम से बचेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि गुनाह से बचने के लिए सोने के वक्त और फज्र के बाद 5 मिनट गर्दन झुकाकर सीने पर तवज्जो करके हर आदमी मौत का मुराकबा किया करे। 5 मिनट सोने के वक्त में और फज्र के बाद में 5 मिनट गर्दन झुकाकर अपनी मौत को और कब्र में सोने को, कफन के पहनने को याद करे तो गुनाह का छोड़ना उसके लिए आसान होगा। आज मौत आ जाए, रात मौत आ जाए, अभी मौत आ जाए, कोई जानता नहीं। ये गुनाह लेकर हम अल्लाह के सामने जाएं तो मौत का मुराकबा करने से अल्लाह का डर दिल में बैठता है और अल्लाह का डर पैदा होने से गुनाह छोड़ना आसान होता है। 2 तरीका। तीसरा तरीका गुनाह छोड़ने का, आदमी सोचे अगर किसी लड़की का नौजवान आशिक हो गया, मिसाल के तौर पर कोई नौजवान किसी लड़की का आशिक और उस नौजवान लड़की से वो जवान मिलने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच गया कि मैं इस लड़की से मिलने जा रहा हूं। इतने में उसका बाप नजर आ जाए। बाप दिखाई पड़ने के बाद क्या लड़का उस जवान लड़की के घर में जाएगा? उल्टे पांव वापस आ जाएगा। मुसलमानों, सोचने की बात यह है कि बाप को देख ले तो मासूका के घर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं। बाप का डर दिल में इतना बैठा हुआ है, बाप के डर से गुनाह के लिए कदम पीछे हटाना आसान। और वो अल्लाह जो हमारे बाप का भी बाप है और सबका मालिक अल्लाह है, उस अल्लाह का डर अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए तो गुनाह से बचना हमारे लिए आसान है। इसके अलावा कानून से, ज़ाब्ता कायदा से गुनाह से बचा नहीं जा सकता। अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा, आखिरत की फिक्र दिल में होगी, मौत का इस्तेदार होगा तो गुनाह के काम से बचना आसान है। उसकी मिसाल जो हजरत ने दिया कि अचानक माँ बाप नज़र आ जाए या उस्ताद नज़र आ जाए या पीर नजर आ जाए तो क्या मुरीद गलत कदम उठाएगा? नहीं उठाएगा। पीर से डरते हो, माँ बाप से डरते हो और माँ बाप के रब से तुम्हें डर नहीं लगता है। अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो तो फिर गुनाह के काम से बचना ईमान वाले के लिए आसान होता है।
इस तमहीद के बाद अब उस हदीस पर हम गुफ्तगू करते हैं जो मिशकात शरीफ की मैंने हदीस पढ़ी है। इस हदीस में अल्लाह के पैगंबर ने 5 गुनाह का तज़किरा किया, 5 बड़े बड़े गुनाह का तज़किरा किया है और उन 5 गुनाहों के दुनियावी नुकसानात का तज़किरा किया है। गुनाह करोगे तो दुनिया के इस नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आखिरत में जो होगा वो तो बाद की चीज़ है। दुनिया में दिखाई देने वाली चीज़ ये है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं क़ाल मा ज़हरल गुलूल फ़ी क़ौमिन इल्ला अलक़ल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब। जब कोई कौम खयानत की आदी हो जाती, जब कोई कौम खयानत करने की आदी हो जाती है तो अल्लाह उसके दिल में रोब, दहशत, खौफ पैदा कर देते हैं। अब पहली बात समझिए, खयानत किसको कहते हैं? खयानत ये अमानत का अपोजिट कहलाता है। खयानत ये अमानत का अपोजिट है। अमानत जैसे माली अमानत किसी ने रख दिया एक मुतय्यन वक्त के लिए कि 1 साल के बाद ये अमानत हम वापस लेंगे, या उसने मुद्दत मुतय्यन नहीं किया, जब हमें ज़रूरत होगी हम अपनी अमानत वापस ले लेंगे, इसको कहते हैं माली अमानत। अब कुरान पढ़िए। असल में बात यह है कि हम कुरान के मिजाज को भी समझने की कोशिश नहीं करते। आम तौर में समाज में अमानत का लफ्ज़ माली अमानत के साथ खास कर दिया गया। अमानत का ताल्लुक माली अमानत के साथ खास कर दिया गया, जैसे अदालत का ताल्लुक अदालती मामलात के साथ खास कर दिया गया। ऐसा नहीं, शरीयत का यह मिजाज नहीं। अमानत का ताल्लुक सिर्फ माली अमानत से नहीं है। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला कहता है इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने अमानत को ज़मीन और आसमान पहाड़ पर पेश किया तो सब ने इनकार कर दिया। यहाँ लफ्ज़ अमानत इस्तेमाल किया गया। मुफस्सिरीन ने अमानत की एक तफसीर ज़िंदगी से भी किया। अमानत का एक मतलब ज़िंदगी। क्या मतलब? अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पहाड़ से कहा कि हम तुमको दुनिया में एक ज़िंदगी देंगे, उस ज़िंदगी में अगर तुम हमारी फरमाबरदारी के काम करोगे तो अबदी जन्नत मिलेगी, और अगर नाफरमानी के काम करोगे तो अबदी जहन्नम में डाल दिए जाओगे। फ़अबैन अन यहमिलनहा, तो इनमें से हर एक ने इनकार किया। वह हमलहल इंसान, इस अमानत को इंसान ने उठा लिया। क्या मतलब? इंसान ने कहा हाँ हाँ अल्लाह आप हमें दुनिया में ज़िंदगी अता कीजिए, उस ज़िंदगी को हम आपकी मर्जी पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ अरबी में अमानत को ज़िंदगी के माने में बोला गया है। अरबी के अंदर मफहूम और मानी में बहुत तवज्जो होती है। उसकी चंद मिसालें मैं देता हूँ। उनमें से एक लफ्ज़ अमानत है, इसलिए ज़िंदगी के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब गोया आयत का खुलासा क्या निकला कि अल्लाह ने हर इंसान को ये ज़िंदगी बतौर अमानत अता किया। जब ज़िंदगी बतौर अमानत हमें मिली है तो इसे हमें अल्लाह की मर्ज़ी पर इस्तेमाल करने का हक़ है, अपनी मर्ज़ी पर इस्तेमाल करने का हक़ नहीं। इसीलिए इस्लाम में खुदकुशी हराम। खुदकुशी हराम क्यों है? रेल की पटरी पर सो जाना, आग में जल जाना, दरिया में डूब जाना, गले में रस्सी डाल देना, यह हराम मौत क्यों कहलाती? इसलिए कि इस जान के हम मालिक नहीं हैं। आदमी जिस चीज़ का मालिक होता है उसके तसर्रुफ करने का उसे इख्तियार होता है, और जो चीज़ इंसान की मिल्कियत में नहीं होती है उसके तसर्रुफ करने का भी उससे पावर नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस घड़ी के हम मालिक हैं। हम जिसको चाहे हदिये में दे दें, जिसको चाहे कीमतन बेच दें। क्यों? घड़ी के मालिक हम हैं, मगर इस हाथ के मालिक हम नहीं।
ये हाथ हमें बतौर अमानत अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दिया। जब हाथ के हम मालिक नहीं है तो इस हाथ को न बेच सकते हैं और न काटने का हम पावर रखते हैं, इसलिए कि इसके मालिक नहीं। और घड़ी के हम मालिक हैं, किताब के हम मालिक हैं, मोबाइल के हम मालिक हैं, चाहे बेच दें चाहे हदिये में दे दें। तो ये जिंदगी अल्लाह ने हमको और आपको अमानत के तौर पर दिया है। इसमें खयानत करोगे तो अल्लाह के नबी कहते हैं अलकल्लाहु फी कुलूबिहिमुर रुब, तो अल्लाह ताला उनके दिल में खौफ हिरास डाल देता। खयानत करने वाला आदमी हर वक्त डरता रहता है कहीं राज फाश ना हो जाए, केस मालूम ना हो जाए, इसीलिए हर वक्त घबराया रहता है, हर वक्त परेशान रहता है। ये अमानत में खयानत के गुनाह का असर है। ऐसे आदमी अल्लाह की अमानत में जब खयानत करता है तो वो आदमी हर वो खौफजदा रहता है, दहशत ज़दा रहता है। ये पहले गुनाह का असर नबी ने बयान किया। दूसरा गुनाह, वला फशद ज़िना फ़ी कौमिन इल्ला कसुर फ़ीहिमुल मौत, जब किसी कौम में जिना की वबा आम हो जाती, जब किसी कौम में जिना की वबा आम हो जाती है तो उनमें मौत की कसरत होने लगती है। ये जिना के गुनाह का दुनियावी असर नबी ने बयान किया। जब किसी कौम में जिना की वबा आम हो जाती है, इल्ला कसुर फ़ीहिमुल मौत, तो उनमें मौत की कसरत होने लगती। नबी के इस फरमान का मतलब सुनो। जिना के बारे में कुरान क्या कहता है? वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसाअ सबीला। जिना का जिक्र कुरान ने किया तो जिना की दो वजह कुरान ने बयान किया। इन्नहु काना फाहिशा वसाअ सबीला, कि जिना ये खुली हुई बुराई है। फाहिशा खुली हुई बुराई, इसकी बुराई में किसी तरह की कोई पोशीदगी चीज नहीं है, ये फुहश काम है, खुली हुई बुराई। वसा सबीला, और बुरा रास्ता है। जो आदमी जिना के अंदर मुब्तला होता है वो खुली हुई बुराई में और बुरे रास्ते पर वो गिरफ्तार हो जाता है। कुरान ने जिना की दो वजह बयान किया है कि ये खुली हुई बुराई है और बुरा रास्ता है। जिनाकार आदमी के लिए ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात बद्दुआ करती है। जिनाकार मर्दों औरत को ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात बद्दुआ करती है कि ऐ अल्लाह इस बदकार को हलाक कर दे, इस पापी को ज़मीन से उठा ले। ये इतना बुरा काम है कि जमीन और आसमान की मखलूक बद्दुआ करने पर मजबूर हो जाती। और मिशकात शरीफ में किताबुर रुया में हजरत समूरा इब्न जुंदुब की एक हदीस है। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन फजर के बाद अपना ख्वाब बयान किया। कहा लोगों बैठ जाओ। रात दो आदमी हमारे पास आए, मेरा हाथ पकड़ के ले गए ऐसी जगह जहां तन्नूर नुमा जगह थी, ऊपर तंगी थी, नीचे कुशादगी थी, आग जल रही थी। उसमें कुछ नंगे मर्द औरत थे जो बाहर निकलना चाहते थे मगर आग के शरारे अंगारे उनको नीचे खींच लेते। मैंने उन दो आदमियों से पूछा ये कौन लोग? तो मुझे नबी कहते हैं मुझे बताया गया ये आपकी उम्मत के जिनाकार मर्द औरत जिनको आग के तन्नूर में बरहना करके डाला जाएगा और वो आग से निकलने की कोशिश करेंगे मगर आग के शरारे अंगारे शोले उनको अपनी तरफ मकनातीस की तरफ खींच लेंगे। जो ले जाने वाले थे नबी ने उनसे पूछा तुम कौन हो? तो एक ने कहा मैं जिब्राइल हूँ और दूसरे ने कहा मैं मीकाईल हूँ। नबी को ख्वाब में जिनाकार मर्दों औरतों की ये सजा दिखाई गई जिससे इस बात का साफ पता चला कि जिनाकार मर्द औरत को जहन्नम की सजा दी जाएगी, बकदरे जुर्म उन्हें अज़ाब मिलेगा। और दुनियावी एतबार से जिनाकार आदमी को 3 नुकसान का सामना करना पड़ता है। ध्यान से
पहला नुकसान, जिनाकार आदमी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ती, हर वक्त खौफजदा रहता है, कहीं रात फाश ना हो जाए, लोगों को पता न चल जाए, जिंदा जमीन में हंगर जाएंगे। जिनाकार आदमी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ती रहती, ये दुनियावी सदा। दूसरी सदा, दवामुल फक्र, ऐसा आदमी हमेशा तंगदस्ती फाका मस्ती का शिकार रहता है। क्यों? जो कमाता है वो माशूका पर लुटाता रहता है, जो कमाता है वो माशूका की जेब में भरता रहता है। इसलिए मेहनत के बावजूद ऐसा आदमी खाली हाथ रहता है, तंगदस्त रहता है, बदहाल रहता है, फाका मस्त रहता है। ऐसे जिनाकार मर्द की कमाई में बरकत नहीं होती, ये दुनियावी सदा दूसरी मिलती। और तीसरी सदा, कसरुल उम्र, ऐसे आदमी की जिंदगी कम कर दी जाती। तो क्या मतलब? उम्र घटा दी जाती, ये मतलब नहीं। जिंदगी कम कर देने का मतलब ये है, इस बेएतदाली बेराह रवि की वजह से वो हर वक्त अपने नफ्स की प्यास बुझाने में लगा रहता है। मौका बेमौका, ज़रूरत बेज़रूरत अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है, जिसकी वजह से सेहत में बेएतदाली पैदा होती है। हर दिन उसकी सेहत गिरती रहती है, मौत के वो करीब हो जाता है। ये उम्र की कमी का मतलब है। अल्लाह ताला जिनाकार मर्द को और औरत को दुनिया में ये सज़ा देते हैं। तो नबी ने दूसरे गुनाह का तज़किरा किया। जिस कौम में जिनाकारी की कसरत हो जाती है, उनमें मौत की, जिनाकारी की कसरत होती है, उनमें मौत की भी कसरत होती है। इसीलिए जिना के जरिए से पैदा हुए बच्चे को आज तक समाज ने कबूल नहीं किया। और दुनिया का कोई मजहब हो, दुनिया का कोई अक्लमंद तबका हो, आप उससे जिना के बारे में पूछें तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब जिना की बुराई पर मुत्तफिक हैं और दुनिया के तमाम उकला जिना की बुराई पर मुत्तफिक हैं। इसलिए इस गुनाह से बचने और बचाने की ज़रूरत। तीसरा गुनाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला नक़स क़ौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला कुतिया अन्हुमुर रिज़्क़। जब कोई कौम नाप तौल में कमी की आदी हो जाती, डंडी मारने की आदत होती, जब कोई कौम नाप तौल में कमी करने लगती है, इल्ला कुतिया अन्हुमुर रिज़्क़, तो अल्लाह उनकी रोजी में तंगी पैदा कर देता है।